बार बार कहते हैं आप लोग को कि पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। जब तक क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। जैसे ही लंबाई अधिक चौड़ाई कम, समझ लेंगे क्या है, आयताकार है। उसके बाद कह रहा है कि इस मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी रास्ता बनाया गया है। अब रास्ता बनाया गया है तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि कुल रास्ते का क्षेत्रफल बताएं, रास्ते में उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल बताएं और रास्ते के अलावा शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र बना लेंगे, आयताकार मैदान हम लोग बना लेंगे। यह आयताकार मैदान हो गया। नामकरण कर लेंगे कैसे, ए बी सी डी। लंबाई कितना कहा, 25 मीटर, चौड़ाई कितना कहा, 15 मीटर। लंबाई हो गया 25 मीटर, चौड़ाई हो गया 15 मीटर। अब कहता है क्या कि लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। रास्ता कहाँ है, मैदान के बीच में। कितना मीटर चौड़ा, 2 मीटर। एक लंबाई के समानांतर और एक चौड़ाई के समानांतर, मतलब 2 रास्ता बनाया गया। लंबाई के समानांतर बनाएंगे तो हम लोग इस तरह से ऐसे बना देंगे, बीचे बीच एक रास्ता बन गया और इसकी चौड़ाई हो गई 2 मीटर। ये लंबाई के समानांतर हुआ ना। इस तरह से लंबाई है तो इसके समानांतर इस तरह से जो भी रेखा होगी समानांतर होगी लंबाई के। लंबाई के समानांतर एक रास्ता बना दिए, कई मीटर चौड़ा, 2 मीटर। फिर इसके चौड़ाई के समानांतर, तो चौड़ाई तो यह है, इसके समानांतर भी बीच में से और 2 मीटर चौड़ा का एक और रास्ता बनाया गया है। इस तरह से हम लोग का चित्र कंप्लीट हो गया। एक रास्ता लंबाई के समानांतर और दूसरी रास्ता चौड़ाई के समानांतर। और चौड़ाई के समानांतर जो रास्ता बना है यह भी कई मीटर है, 2 मीटर। 2 मीटर लंबाई के समानांतर, 2 मीटर चौड़ाई के समानांतर। क्वेश्चन के कथन अनुसार हम लोग का चित्र कंप्लीट। अब क्वेश्चन कहा क्या, तो कुल रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बउआ रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा, इस रास्ता का और इस रास्ता का, कुल रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे, कुल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कुल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बुआ, रास्ता। देखो तो रास्ता की लंबाई कितना है, ये 25 मीटर है तो यह भी 25 मीटर ना होगा। रास्ता की लंबाई 25 मीटर और रास्ता की चौड़ाई कितना चौड़ा है, 70, 2 मीटर होगा ना। तो चौड़ाई हो जाएगा 2 मीटर। ध्यान देंगे, रास्ते की लंबाई गुना रास्ते की चौड़ाई, इस रास्ता का क्षेत्रफल आया। अब इस रास्ता का क्षेत्रफल भी इसी में निकाल लेते हैं। कहा है ना कि कुल रास्ते का क्षेत्रफल, तो ऊपर से जो आया ई वाला रास्ता, इस रास्ते की लंबाई कितनी होगी, जितना इधर की लंबाई उतना ही ना यहाँ भी लंबाई होगा। तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे 15 मीटर और गुना में लिखेंगे क्या, इस रास्ता की चौड़ाई 2 मीटर, तो यहाँ कर लेंगे 2 मीटर, गुना में लिख लिए। अब सुनिए एक बात ध्यान देंगे कि ई वाला बीच वाला हिस्सा इतना जो हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है, यह वाला, यह इधर से गया था 2 मीटर और इधर से भी आया था 2 मीटर। मतलब यहाँ पर एक वर्ग का निर्माण हो गया, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, एक वर्ग का निर्माण हो गया। और यह वाला भाग, ई रास्ता के जो हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें भी इसका क्षेत्रफल निकला है। और ऊपर से जब रास्ता का क्षेत्रफल आए निकालने के लिए, तो इसमें भी इसका क्षेत्रफल निकला है। तो इसका क्षेत्रफल 2 बार ऐड हो गया। एक बार इधर से गए तो इस हिस्सा का क्षेत्रफल इसमें ऐड हो गया, एक बार ऊपर से निकाले तो इसमें भी इस हिस्सा का क्षेत्रफल ऐड हो गया। तो एक ही हिस्सा का क्षेत्रफल 2 बार ऐड हो गया।
तो इसके एक बार की क्षेत्रफल को इसमें से हटा देंगे, तो एक बार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह तो आकृति हो गई वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो हम लोग इसमें से घटा देंगे 2 गुना 2 मीटर गुना 2 मीटर करके घटाएंगे। एक बार के क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ से माइनस कर दिए। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 25 दूना 50 मीटर स्क्वायर प्लस 15 दूना 23 मीटर स्क्वायर आ माइनस 2 दूना 4 मीटर स्क्वायर। 30 अब 50 और 30 कितना होगा, 50 और 23 80 मीटर स्क्वायर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा घट के 76 मीटर स्क्वायर। कुल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 76 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है बुआ यहाँ से कि रास्ते में उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यही है, यही भाग रास्ता में क्या है, उभयनिष्ठ है। इस रास्ता में भी यह भाग आया और इस रास्ता में भी यह भाग आया, तो रास्ते में उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, रास्ते में उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल जल्दी से बताएंगे क्या आएगा क्षेत्रफल। यही ना उभयनिष्ठ है, तो इसकी लंबाई भी 2 और चौड़ाई भी 2, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे 2 मीटर गुना 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर एक आंसर और आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा इसमें, रास्ते के अलावा शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चित्र को समझेंगे। रास्ते के अलावा शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ता तो यह और यह है, इसके अलावा जो हिस्सा बचा हुआ है रास्ता को इसमें से यदि हम इस तरह से काट के हटा ले तो जो शेष बच जाएगा वह यही भाग ना बचेगा, ये भाग, यह भाग और फिर यह भाग, यह बच जाएगा कोना कोना, शेष भाग तो यही ना बचेगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सुनिए, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस रास्ता का क्षेत्रफल जो आया है इसको घटा के अलग कर देंगे, तो जो रास्ता के अलावा जो बचेगा से शेष भाग। पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी में रास्ता भी है और शेष भाग भी है, तो टोटल एरिया निकल जाएगा। और टोटल एरिया में से ई वाला रास्ता वाला को हटा देंगे तो यह ना टुकड़ा टुकड़ा का शेषफल बचेगा। किसका क्षेत्रफल बचेगा, जो शेष भाग कोना कोना में बच जाता है उसका क्षेत्रफल। तो देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल बनाएंगे क्या, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और माइनस में रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब बता दो बउआ, आयत के क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल लंबाई गुना टोटल चौड़ाई, तो कुल लंबाई 25 और गुना चौड़ाई 15 माइनस रास्ता के क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए है कितना 76 मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी मीटर मीटर रहेगा, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37 375 मीटर स्क्वायर माइनस में 76 मीटर स्क्वायर। बउआ 75 में से 76 घटेगा माइनस 1, 300 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 299, 299 मीटर स्क्वायर हो गया क्या चीज़, शेष जो यह चारों भाग हुआ, यह भाग यह भाग यह भाग, यह शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया 299 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, नोट करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, एक आयताकार स्थान 3.78 मीटर लंबा है। स्थान कैसा है, आयताकार, उसकी क्या चीज़ दिया, लंबाई, और चौड़ाई कितना दिया है 5.2 मीटर।
3.78 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा है। इसे एक ही माप के वर्गाकार टाइल्स से सजाना है। इसे आयताकार स्थान में टाइल्स लगा करके सजाना है और टाइल्स का माप कह रहा है कैसा टाइल्स होना चाहिए, वर्गाकार टाइल्स से सजाना है। ऐसी कम से कम टाइल्सों की संख्या कितनी होगी? बुआ सबसे पहले आयताकार स्थान हम लोग को देख लेना है। क्या एक आयत बना लेना है, आयताकार स्थान हो गया। अब इसके अंदर में क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है और टाइल्स का आकार क्या कर रहा है, वर्गाकार होना चाहिए। इस तरह से जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, यह वर्गाकार हो गया। ऐसे ऐसे टाइल्स इसमें लगाना है। तो इस आयताकार जो स्थान है इसमें कितने टाइल्स लगेंगे, ऐसे ऐसे टाइल्सों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल, इसका एरिया पता चल जाएगा तब ना उसके एरिया में टाइल्स एडजस्ट करेंगे। और एक चीज़ और भी चाहिए, क्या, एक टाइल्स का एरिया कि एक टाइल्स कितना जगह छेकता है, उसी के हिसाब से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा टाइल्सों की संख्या। तो क्वेश्चन में कहा कि आयताकार स्थान है, इसकी लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 3.78 और चौड़ाई दिया है 5.25। कहने का मतलब चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम। तो इसी को हम लोग कम वाला को मान लेते हैं 3.78 और इसको कर लिए क्या 5.25। 5.25 मीटर है। दशमलव हटाने के लिए बट्टा के नीचे 100, अभी भी मीटरे में है, दशमलव केवल हटाए हैं। अब इसे सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट गया, बचा क्या 525 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर। अब यह क्या 3.78, 3.78 ये क्या है, मीटर। मीटर से दशमलव हटाएंगे तो 100 दे दिया, अभी भी मीटर है। सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से, तो 100 से 100 कटेगा, हो गया 378 सेंटीमीटर। यह हो गया चौड़ाई 525 सेंटीमीटर और लंबाई 378 सेंटीमीटर। यह मीटर में था, अब हम लोग इसे क्या चीज़ में कर लिए, सेंटीमीटर में। अब बउआ यहाँ जो हम लोग जो टाइल्स लगाएंगे इसमें, इस टाइल्स का क्षेत्रफल हम लोग को पता होना चाहिए कि एक टाइल्स कितना जगह छेकेगा। कैसे प्राप्त होगा, जिस जगह पे लगाना हो टाइल्स उसकी लंबाई चौड़ाई का HCF निकालेंगे, महत्तम लंबाई चौड़ाई का, लंबाई चौड़ाई के महत्तम निकालेंगे, वही निकल जाएगी टाइल्स की माप। क्या हो जाएगी, टाइल्स की माप। ध्यान देंगे, टाइल्स की माप बराबर 525 और 378 का मौसा। क्या हो जाएगा, मौसा। इतना का मौसा बराबर कितना, 21 सेंटीमीटर। टाइल्स की माप हम लोग को पता चल गया कितना, 21 सेंटीमीटर। और यह पूरे जो भाग है जहाँ पर टाइल्स लगाना है इसका एरिया कितना होगा, तो इसकी लंबाई गुने इसकी चौड़ाई। अब देखिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना, 378 गुना चौड़ाई 525। अब इस क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो टाइल्सों की क्या पता हो जाएगा, संख्या पता हो जाएगा। टाइल्सों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार भाग का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई तो ये है 378 गुना 525। अब भाग कर देंगे टाइल्सों के क्षेत्रफल से, तो 21 गुना 21, 21 से कट जाएगा कै बार में, 18 बार में, और यह 21 से कटेगा 25 बार में। अब गुना करेंगे, 18 25 90 के 0 हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 45, कितना हो गया 450। टाइल्स कितना लग जाएगा इसमें, 450 टाइल्स लगेगा। कोई दिक्कत, नोट करिए।